आपके जन्म कुंडली के ऐसे 4 पिलर्स हैं, ऐसे 4 स्तंभ हैं जिनका हमेशा सही होना बहुत जरूरी है। अगर ये सही होंगे तो आपका जीवन हमेशा अपने पैरों पे खड़ा रहेगा, हमेशा जीवन जो है ये ग्रोथ की तरफ जाएगा। लेकिन इनमें से कोई एक स्तंभ भी कमजोर हो गया ना, अब जीवन डामाडोल होना शुरू हो जाता है। कौन है ये 4 स्तंभ? ऑफ कोर्स हम जो अगर ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं तो हम ग्रहों की बात कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 4 ऐसे प्लैनेट्स की जिनका एक आपके बर्थ चार्ट में ग्रुप है। आप इसको G4 यानी ग्रुप ऑफ 4 कह सकते हैं। ये चारों प्लैनेट एक दूसरे के मित्र हैं। ये चारों प्लैनेट जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। एक प्लैनेट खराब होता है तो दूसरा भी कमजोर होना शुरू हो जाता है। एक प्लैनेट स्ट्रांग होता है तो दूसरे में अपने आप ही ऊर्जा भरनी शुरू हो जाती है। और ये चारों प्लैनेट एक साथ जब आप सही कर लेंगे या किसी के बर्थ चार्ट में अपने आप सही हो जाएंगे तो जीवन में ऊंचाइयां आनी शुरू हो जाती हैं, जीवन में तरक्की आनी शुरू हो जाती हैं। कौन है ये 4 प्लैनेट और अगर खराब हैं तो इनको सही कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो हम चर्चा शुरू करते हैं इन 4 ऊर्जाओं में से सबसे पहले नंबर की ऊर्जा सूर्य से। सूर्य हेड ऑफ द फैमिली, आपको रास्ता दिखाने वाले, रोशनी देने वाले प्लैनेट। सूर्य अगर सही होंगे तो आपकी नेम, फेम, गुडविल बनेगी। भाई गुडविल के बिना क्या ही जीना है। आप जो मर्जी करते रहें, अगर लोग आपके नाम की इज्जत नहीं करेंगे, अगर आपके नाम का समाज में वजन नहीं होगा तो तरक्की तो भूल ही जाइए। सूर्य खराब होते हैं ना, सॉल्यूशन मिलने बंद हो जाते हैं। कितनी खौफनाक सिचुएशन है। अगर सूर्य खराब होंगे तो समस्या कोई भी आए आपको उसका समाधान ही नहीं दिखेगा। हमेशा आप दाएं बाएं देखोगे, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे कि कोई मेरे लिए मदद कर दे, कोई मेरे लिए समाधान ढूंढ दे। अपने आप सॉल्यूशन मेकर बने नहीं सकते अगर सूर्य खराब है तो। सूर्य खराब होंगे तो ऐसे इंसान का जो शरीर है वो उम्र से पहले बुढ़ाता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। तेज जिसको बोलते हैं ऑरा, ये खराब हो जाएगा। सूर्य खराब होते हैं, कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। ऐसा इंसान अपने से अक्षम लोगों को अपने से आगे जाता हुआ दिखता रहता है। मेहनत जितनी मर्जी कर ले, अब उसको सफलता नहीं मिलती है। सूर्य अगर खराब होंगे, सरकार की तरफ से भी परेशानियां आती रहती हैं। सरकार की तरफ से हमेशा इंसान जो है परेशान ही फील करता है। सूर्य को राहु परेशान करते हैं, सूर्य को शनि परेशान करते हैं, किसी हद तक जो शुक्र हैं वो भी सूर्य को परेशान करते हैं। अब सूरज राहु एक साथ हो तो ग्रहण दोष कहलाता है। अब ये जो सूर्य राहु का योग है ना, ये सूर्य के प्रभाव तो नष्ट करेगा ही करेगा। ये इसी G4 में एक और प्लेनेट को भी खराब करेगा जो आगे जाके हम जानते हैं। सूर्य शनि एक साथ होंगे, ना उसकी बीवी से बन पाएगी, ना पिता से बन पाएगी, संतान भी उसका कहे नहीं मानेगी। अष्ट लक्ष्मी, जिसको धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, 8 तरह की लक्ष्मियां होती हैं ना, इसमें से जो ऐश्वर्य लक्ष्मी होती है ये भी सूर्य शनि के एक साथ होने की वजह से इंसान से रूठ जाती है। सूर्य शनि जब एक साथ होते हैं ना तो ये उस इंसान के जीवन से लग्जरी एलिमेंट निकाल देते हैं। अब ये इंसान जो है अस्त व्यस्त सा ही घूमता रहता है। ये इंसान जो है कमाए जितना मर्जी खुद पे लगा नहीं पाता है। उसके घर में भी जाके देखेंगे ना, घुटन घुटन सा माहौल फील होता है। ये होता है उसके जीवन से ऐश्वर्य लक्ष्मी के निकल जाने का एक बहुत बड़ा निशानी। सूरज जो है इसको सही रखना बड़ा जरूरी है। अब इस सूरज को कैसे सही रखा जाए, इसी वीडियो में आगे जाके इसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि आपको खराब सूरज की वजह से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं, दूसरी ऊर्जा वो है चंद्र की ऊर्जा, मून, चंद्रमा। बहुत चर्चा कर चुके हैं इस पे, फिर से एक बार। G4 में दूसरा सबसे बड़ा एक एलिमेंट है ना, वो चंद्रमा है। ल्यूमिनरीज यानी रोशनी देने वाले प्लेनेट, सूर्य और चंद्रमा। किसी भी राजयोग के घटित होने के लिए सूरज का भी अच्छा होना जरूरी है, चंद्रमा का भी अच्छा होना जरूरी है। चंद्रमा सही नहीं होंगे, सबसे पहली निशानी आती है इंसान के पास अवेलेबल लिक्विडिटी, कैश की परेशानी आनी शुरू हो जाती है, धन की बरकत खत्म हो जाती है। चंद्रमा खराब होते हैं, पढ़ाई पर लगाया हुआ पैसा वसूली नहीं होता है। इंसान जो है पढ़ तो लेता है लेकिन उसका फील्ड किसी और जगह पे बन जाता है। उसका जो करियर है वो कोई और ही शेप ले लेता है। जो मर्जी सीख ले उसको जाके मंडी में, बाजार में आजमा ही नहीं पाता है। चंद्रमा खराब तो जल्दी एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे, रोता रहे। अब चंद्रमा खराब है, माँ की तबीयत भी खराब रहेगी, माँ के साथ कई बार संबंध भी खराब हो जाते हैं। और चंद्रमा खराब होने पे जो सबसे दुखदायक बात होती है ना, वो ये होती है कि इंसान जो है बिना बात के ही लोगों की नजरों में विलेन बनना शुरू हो जाता है। चंद्रमा तन, मन, धन तीनों के कारक हैं। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। अब चंद्रमा को भी कैसे सही किया जाए, सूर्य और चंद्रमा का उपाय एक जगह पे आके कॉमन भी रहेगा, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। अब इसी G4 में तीसरे एलिमेंट पे चलते हैं और वो है मंगल। मंगल जो है
ये आपकी ऊर्जा के कारक हैं। मंगल आपकी लीडरशिप क्वालिटी के कारक हैं। आप जीवन में तरक्की तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते। कोई आपके लिए काम कर दे और तरक्की आप आ जाएं, ऐसा नहीं होता है। आपको लीडर बन के सामने आना पड़ता है जीवन में तरक्की करने के लिए। मंगल अगर खराब होंगे ना, तो ये आपको कोई भी काम ढंग से शुरू ही नहीं करने देंगे। इंसान सोचता रहेगा, प्लानिंग करता रहेगा, लेकिन किसी भी अच्छे काम को शुरू ही नहीं कर पाएगा। मंगल खराब होंगे, इंसान अन्वेषण ही नहीं कर पाता है, रिसर्च ही नहीं कर पाता है, लोगों को कॉपी पेस्ट करने में लगा रहता है, खुद का कुछ नयापन नहीं लेके आ पाता है, और इसकी वजह से वो जीवन में एवरेज या फिसड्डी सा बन के रह जाता है। मंगल खराब है तो कोई भी इंसान जो है किसी इंसान को डोमिनेट करके चला जाता है, और वो इंसान एक लेबर की तरह या एक कह लीजिए बहुत ही सबलाइम बन के जीवन में भटकता ही रह जाता है। अब मंगल खराब होंगे तो इंसान का संस्कार सिस्टम नष्ट हो जाता है, फैमिली के अच्छे संस्कार वो ले नहीं पाता है, आदतें बिगड़ जाती हैं, और उसकी वजह से जीवन में आ जाती हैं परेशानियां। अपने आसपास देखिए, अगर आपको किसी की ये निशानियां लग रही हैं ना, तो ये उसके मंगल के खराब होने की निशानी है। ऑफकोर्स कमेंट में बताइएगा। अब हम बात करते हैं चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर की इस G4 में, इन 4 स्तंभों में, इन 4 पिलर्स में, और वो हैं बृहस्पति। ऐसे ही देव गुरु नहीं बोला गया है इनको, ये सच में बृहस्पति जो हैं ये गुरु ही हैं। गुरु मतलब सिखाने वाले। इंसान ओवर द टाइम जीवन से जो भी शिक्षा लेता है, पहली शिक्षा लेता है माता पिता से, दूसरी शिक्षा लेता है पढ़ाई से, तीसरी शिक्षा लेता है तजुर्बे से, और ये तीनों शिक्षाएं गुरु ही देते हैं। और जो इंसान जीवन में उम्र बढ़ती जाती है कुछ सीख नहीं पाते हैं, उनके गुरु खराब। गुरु खराब होने पे इंसान के धन की बरकत एकदम से खत्म, किस्मत का कनेक्शन खत्म। वो पूजा पाठ में तो लगा रहता है, लेकिन उसको इष्ट कृपा नहीं मिलती है। जब गुरु खराब होते हैं, घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनसे उसके संबंध ठीक नहीं रहते, या बुजुर्गों की वजह से भी उसके जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। जितने भी लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के झगड़ों में अटके हुए हैं ना, वहां पे भी गुरु खराब 100% उनके चार्ट्स में देखा गया है। अब गुरु खराब होगा ना, यहाँ सबसे बड़ी निशानी जो आएगी ना उस इंसान के जीवन में, अब तरक्की नहीं मिलेगी। वो इंसान बस गुजारा करता रहेगा, जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती है उसी हिसाब से शायद उसकी इनकम बढ़ती रहे, लेकिन वो जीवन में एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट पे नहीं जा पाता है, तरक्की नहीं कर पाता है। ये खराब गुरु की बहुत बड़ी निशानी होती है। गुरु खराब सेहत को भी खराब करता है। खराब गुरु क्या करता है? डायबिटीज दे सकता है, लिवर की दिक्कत दे सकता है, मेटाबॉलिज्म की दिक्कत दे सकता है, मोटापा बहुत बढ़ सकता है। खराब गुरु जो है इंसान को शिथिल सा बना देता है। खराब गुरु इंसान के जीवन से खुशहाली निकाल देता है। शुरू में मैंने बोला था ना कि सूर्य राहु का ग्रहण दोष सूर्य को खराब नहीं करता है, सूर्य राहु का ग्रहण दोष गुरु को भी खराब कर देता है। अब यहां पे हमने इन 4 पिलर्स की जो बात की है, अब आपको ध्यान देना है। गुरु सही होंगे तो जीवन में राहु कभी आपको खराबी नहीं दे पाएंगे। सूर्य सही रहेंगे तो इंसान के जीवन में शनि कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा सही रहेंगे तो भी जीवन में राहु और केतु परेशान नहीं कर पाएंगे। मंगल सही रहेंगे तो यहां पे भी राहु शनि दोनों ही जीवन में परेशान नहीं कर पाएंगे। अब जीवन में ज्यादातर तकलीफें, 99% तकलीफें जो है ना, ये राहु केतु और शनि लेके आते हैं। और ये जो G4 है ना, इन तीनों ऊर्जाओं को संतुलित करने में, इन तीनों ऊर्जाओं के द्वारा, यानी शनि राहु केतु द्वारा दी जाने वाली परेशानियों को ये G4 जो है ये रोकता है। तो अब अगर आपको लाइफ में इन्हीं ग्रहों से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या उपाय है जिससे आप इस पीड़ा से उबर सकते हैं? तो हम शुरू करते हैं सूर्य के उपाय से। भाई, सूर्य को सही करना है तो सबसे पहले एक चीज बिल्कुल श्योर कर लीजिए कि आपको सूर्य के साथ ही उठना है, यानी अर्ली राइजर बनना है। ये बड़ा बोरिंग उपाय है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव उपाय है। दूसरे नंबर पे सूर्य को सही करने के लिए हर साल में 4 रविवार तक तांबे के लोटे में गुड़ डाल के किसी भी मंदिर में अर्पण करके आइए। हर बार नया लोटा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके सूर्य हमेशा चुस्त दुरुस्त रहेंगे। अब सूर्य के बाद बारी आती है चंद्रमा को सही करने की। चंद्रमा को सही करने के लिए अपने मदर के हाथ से एक सिल्वर कॉइन लेके हमेशा अपने पास संभाल के कोशिश करिए अपने धन स्थान पे रख दीजिए। आपके चंद्रमा बाप की लाइफ में बड़ा पॉजिटिवली एस्टैब्लिश हो जाएंगे। चंद्रमा को सही करने की एक दूसरी टेक्निक है, और ये भी बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है, कि हर मंडे आपने कच्चे दूध में गाय का घी डाल के शिवलिंग पे अर्पण करना है। इसको लाइफ टाइम रिचुअल बना लीजिए। देखिए कितनी इफेक्टिव टेक्निक है ये आपके चंद्रमा की सारी व्याधियों को दूर करने की। अब चंद्रमा के बाद बात करते हैं हम मंगल की। मंगल को सही करने के लिए जो सबसे टेस्टेड टेक्निक है ना, वो है बताशे लीजिए। अब बताशों को आपने क्या करना है,
एक मंगलवार, हर साल में एक मंगलवार, कितने बताशे? जितने आपकी संजुली में आ जाएं, इतने बताशे लेके आपने चलते हुए पानी में विसर्जित करना है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे हम तो चलते पानी के पास रहते नहीं हैं, तो भाई क्या किया जाए? साल में एक बार करना है चलते पानी के पास, आप चले जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, जाया जा सकता है। क्योंकि नॉर्मली एक साल में एक बार तो कोई ऐसा सीन आपका बन ही सकता है कि आप चलते पानी के पास जा सकें। और बताशे ही क्यों? क्योंकि ये मंगल की वो फॉर्म है जो आग पे पका के मीठे को बनाई गई है। हर मीठी चीज़ मंगल है, लेकिन आग पे तप के बनी हुई चीज़ जो है ना, ये प्योर मंगल बन जाती है। तो ये उपाय जो है ये आपके मंगल को सही भी रखेगा और आपकी फेवर में भी रखेगा। लेकिन इसके साथ साथ मंगल के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त उपाय है। अपने सिबलिंग्स, अपने भाइयों बहनों की जिम्मेदारी लीजिए, वो चाहे आपसे बड़े हैं चाहे आपसे छोटे हैं, उनके साथ संबंध अच्छे बना के रखिए। उनकी भी गलती हो तो भी माफ़ करिए, और आपकी गलती हो तो उसको सुधारिए। मंगल को सही करने का ये भी एक बहुत ही टेस्टेड टेक्निक है। अब अंत में बारी आती है गुरु की। गुरु के क्या उपाय किए जाएं जिससे गुरु सही हो और आपको किस्मत कनेक्शन दे? सबसे पहले रोज अपने इष्ट से, डिवाइन से कनेक्ट करना, पूजा पाठ करना। लेकिन ओवर पूजा पाठ करना गुरु को खराब करेगा, लेकिन रोज एक सामान्य स्तर पे पूजा पाठ करना आपके गुरु को हमेशा सही रखेगा। इसके अलावा गुरु को सही रखने के लिए मिट्टी का एक लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल या कोई भी पवित्र जल डाल के ढक के उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में रख दीजिए। ये बृहस्पति को सही रखने की दूसरी टेक्निक है। गुरु को सही रखने की तीसरी टेक्निक है, घर के अंदर रोज वेंटिलेशन जरूर करिए। कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो किसी ठंडे एरिया में रहते हैं, जैसे कि कोई नॉर्थ पोल में, कनाडा या यूके वगैरह में, जहाँ पे सर्दियों में बहुत ठंड होती है, वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे मत करिए। इतना ये उन एरियाज के लिए ज़रूरी है जहाँ पे जलवायु के हिसाब से वेंटिलेशन संभव हो, और आप ना करें तो गुरु खराब होंगे। तो आप एक दिन में कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा घर के अंदर प्रॉपर एक हवा का आदान प्रदान रखिए। इससे आपके घर के अंदर जुपिटर सही होंगे और बदले में आपकी कुंडली पे भी अच्छे रिजल्ट देना शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स घर के जो सीनियर मेंबर, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, उनसे मार्गदर्शन लेते रहिए, गुरु कभी आपको धोखा नहीं देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चन मार्क हैं, आपको इनका अभी तक पूरा जवाब मिल चुका होगा कि कौन से हैं वो 4 पिलर, कौन से हैं वो 4 स्तंभ, ये G4 के कौन कौन से मेंबर है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। इनको बर्थ चार्ट में सही रखेंगे तो राहु, केतु और शनि, इनके जो दोष हैं, इनकी जो परेशानियां हैं, जीवन में कभी भी आपको सता नहीं पाएंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप तक लाने की। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेकर आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही सुगम, बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।